क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अमेज़न पे जैसे ही आप कोई आइटम या कोई भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो आपके पास 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर ही एक मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे कि आपके ऐड टू कार्ट में 8 या 10 प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, उसे जल्द से जल्द परचेज़ करिए और इस ऑफ़र को अपने हाथ से ना जाने दीजिए। इस तरीके के मैसेजेस आपके पास आए हैं, राइट? इसी तरीके से अगर आप कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं और आपके पास प्रोडक्ट का कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे, यस यू हैव परचेज दिस प्रोडक्ट एंड ये प्रोडक्ट आपके पास 2 से 3 दिन में डिलीवर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने कई बार फेसबुक की तरफ से या किसी और भी बिजनेस की तरफ से ओटीपी व्हाट्सएप पे रिसीव किया होगा एंड आपने उसको सबमिट किया होगा ओटीपी को और ओटीपी वर्क भी करता है। क्या आपने कभी सोचा कि ये ऑटोमेटेड मैसेज पॉसिबल कैसे हुए? ये व्हाट्सएप पे कैसे आ रहे हैं? अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं तो क्या आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिज़नेस में? तो इसी पे हम आज बात करेंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल है और बिज़नेसेस इस चीज़ को कैसे अचीव कर पा रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि व्हाट्सएप बिज़नेस एपीआई क्या है। व्हाट्सएप की जर्नी हम सभी को जैसा कि पता है कि 2009 में व्हाट्सएप नॉर्मल वाला जो मोबाइल ऐप वो लॉन्च हुआ था एंड उसको यूज़ करते करते इतना ज़्यादा फेमस हुआ, लोग और यूज़र्स इतने बढ़ते चले गए कि वो यूएस कंट्री से बाहर निकल करके पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल गया। लोग व्हाट्सएप को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लगे, चाहे वो चैटिंग पर्पज़ के लिए हो, चाहे वीडियो कॉल हो, ऑडियो कॉल है। शुरू में तो ये फीचर्स थे भी नहीं, बट लेटर ऑन बहुत सारे फीचर्स व्हाट्सएप लेके आता रहा उसमें। जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया 2018 में व्हाट्सएप बिजनेस ऐप उन्होंने लॉन्च किया। क्या आपने कभी सोचा है व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लॉन्च क्यों हुआ था? इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप आने का रीज़न ये था कि जो नॉर्मल व्हाट्सएप पहले 2009 से चला आ रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे यूज़र थे, तो लोग उस प्लेटफॉर्म को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करने लगे। लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने लगे या खुद व्हाट्सएप को ही यूज़ करने लगे, क्योंकि पहले कोई लिमिटेशन था नहीं कि आप 100 लोगों को ही मैसेज भेज सकते हैं या 1000 को ही भेज सकते हैं। आप जितने लोगों का भी नंबर सेव करेंगे आप भेज सकते हैं। तो लोगों ने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स क्रिएट कर लिया। बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स थे, फ्रीलांसर्स काइंड ऑफ डेवलपर्स, जिन्होंने छोटे छोटे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बना लिए जिससे इलीगली कह लें आप या अनऑफिशियली व्हाट्सएप मार्केटिंग की जाने लगी। बट व्हाट्सएप को ये मंजूर नहीं था। मतलब कि फेसबुक जो 2018 में व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लेके आया कि अब हमारा ऑफिशियल सॉल्यूशन ही सारे बिजनेस ओनर यूज़ करें, और उसका नाम व्हाट्सएप बिजनेस ऐप उन्होंने रखा। व्हाट्सएप बिजनेस बट एप्लीकेशन है, मोबाइल में चलता है, दैट्स वाई हम इसे व्हाट्सएप बिजनेस ऐप कहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, क्या ये व्हाट्सएप बिजनेस ऐप एक कंप्लीट सॉल्यूशन था? बिल्कुल नहीं। यही बहुत सारे बिजनेसेस को भी लगा। इसमें प्रॉब्लम्स ये था कि सिर्फ़ और सिर्फ आप 256 लोगों को ही एक ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकते थे, और उनको मैसेज अगर आप भेजते हैं तो मैसेजेस उन्हीं को डिलीवर होंगे जिन्होंने आपके नंबर को सेव कर रखा है। डू यू थिंक कि आप एज अ बिज़नेस, आपके कस्टमर आपके बिज़नेस के नंबर को सेव रखेंगे? बिल्कुल नहीं। 1-2 कस्टमर हो सकते हैं सेव रखें, बट आपके नंबर को सारे लोग तो बिल्कुल सेव नहीं रखेंगे। तो इस वजह से ये भी एक सॉल्यूशन नहीं था जहाँ पे मैसेज डिलीवर ही नहीं होते थे लोगों को। सिमिलरली आपको उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स, जैसे कि ऑटोमेशन वाला फीचर नहीं था, चैटबॉट वाला फीचर नहीं था। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में सिर्फ छोटे छोटे फीचर्स थे, जो कैटलॉग आप बना सकते थे। आप सिर्फ और सिर्फ ओपन आवर या फिर क्लोज्ड आवर, मतलब कि अगर आपका स्टोर है, शॉप है, इनका टाइम आप वहाँ पे अपडेट रख सकते थे, ताकि कोई भी कस्टमर अगर मैसेज करे तो उसे मैसेज आ जाए रिवर्ट ऑटोमेटेड कि ये जो टाइम है बिजनेस क्लोज हो चुका है। तो एक्चुअली में व्हाट्सएप बिजनेस ऐप छोटे और स्मॉल कैप बिजनेसेस के लिए था, और आज भी बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप भी सफिशिएंट नहीं है इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। आपको चैटबॉट ऑटोमेशन चाहिए होगा, ताकि कस्टमर जब भी मैसेज करें उन्हें प्रॉम्प्ट रिस्पांस मिल जाए, और कस्टमर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज अगर चाहता है, कोई बेसिक क्वेश्चन है, क्वेरीज है जिसका आंसर चाहता है, तो चैटबॉट उसका आंसर दे पाए। इसी तरीके से अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है वेबसाइट से, तो उसका कंफर्मेशन कस्टमर को चला जाए, टाइम टू टाइम अपडेट्स जाए डिलीवरी के बारे में, एंड थैंक यू का एक मैसेज चला जाए ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक पर्सन बैठा तो नहीं रहेगा टाइम टू टाइम मैसेज भेजने के लिए, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये सॉल्यूशन चाहिए। इसी तरीके से
कैटलॉग्स जहाँ पे अनलिमिटेड कैटलॉग्स सेंड हो कस्टमर को, व्हाट्सएप पेमेंट का ऑप्शन जहाँ पे कस्टमर व्हाट्सएप पे ही पेमेंट कर दे, कोई थर्ड पार्टी सॉल्यूशन के पास रीडायरेक्ट होने की ज़रूरत ना हो। ये सारे ऑप्शंस के लिए एक सॉल्यूशंस चाहिए था बिजनेस ओनर को, और तभी 2022 में व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लॉन्च हुआ। सो मेटा एक कोई एप्लीकेशन या कोई प्लेटफॉर्म लेके नहीं आई, मेटा सिर्फ और सिर्फ एक एपीआई कोड, बैकएंड कोड उन्होंने लॉन्च किया। इसी के ऊपर बहुत सारे ऐसी डेवलपमेंट कंपनीज हैं जिन्होंने व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई सॉफ्टवेयर या क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप किया, एंड दे आर कॉल्ड एज बीएसपी, बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई प्रोवाइडर्स, जैसे कि AI सेंस से ले लें, वाटी आप ले लें, मैसेज 24/7, इंटरैक्ट, ये सारे BSPs मेटा के पार्टनर हैं। डायरेक्टली उन्होंने मेटा से API कोड लिया, उसी के ऊपर प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया, एंड वो प्लेटफॉर्म वो सारे बिजनेस ओनर्स को जो भी ये सॉल्यूशन, ऑटोमेशन सॉल्यूशन, चैट बॉट, व्हाट्सएप मार्केटिंग, बल्क में मार्केटिंग, कैटलॉग्स, वू कॉमर्स या फिर शॉपिफाई इंटीग्रेशन, ताकि अबंडन कार्ट वाले मैसेजेस भेजे जा सके, जो मैंने अमेज़ॉन का आपको एग्जांपल दिया था। तो ये सारी चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए ये BSPs सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है या क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है बिजनेस ओनर्स को। तो ये BSPs ने जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाया, इसका नाम व्हाट्सएप बिजनेस API है, राइट। और इसी से ही वो सारी चीज़ें अनलॉक हो जाती हैं जो एक बिज़नेस को ज़रूरी है, जैसे कि अनलिमिटेड लोगों को मैसेजेस भेजना है, राइट, बिना बैन हुए, व्हाट्सएप पेमेंट कलेक्ट करना है, कैटलॉग सेंड करने हैं कस्टमर को, चैटबॉट के रिस्पॉन्सेज देने हैं कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर की जो क्वेरीज है उसको हैंडल किया जा सके, मल्टीपल व्हाट्सएप यूजर्स क्रिएट किए जा सके। जैसे कि एक बिजनेस में 10, 20, 50 एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो एक व्हाट्सएप उनको दिया नहीं जा सकता, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में हर एक एम्प्लॉय को या एजेंट को अलग अलग एक्सेस दिया जा सकता है। किसी को मैनेजर एक्सेस दिया जा सकता है, किसी को एजेंट एक्सेस दिया जा सकता है, जहाँ पे वो कस्टमर से लाइव चैट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएँ ये BSP या API प्रोवाइडर्स की वजह से। व्हाट्सएप बिजनेस API में दो चीज़ें होती हैं। एक, व्हाट्सएप बिजनेस API प्लेटफॉर्म जो BSP या सर्विस प्रोवाइडर ने क्रिएट किया, डेवलप किया, उसका वो चार्ज लेते हैं मंथली, क्योंकि उन्हें हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करने होते हैं एनुअल मेंटेनेंस और मंथली मेंटेनेंस में, राइट। उनके सर्वर पे वो प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है जहाँ पे डे टू डे उनका एक्सपेंसेस वहाँ पे है। तो वो उसको मैनेज करने के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन या एनुअल सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करता है API प्रोवाइडर एक बिज़नेस ओनर से। मतलब कि 999 में या फिर 1500 में, 2000 में या 3000 रुपये पर मंथ आपको वो प्लेटफॉर्म यूज़ करने का चार्ज करती है BSPs। इसी के अलावा जैसे ही बिजनेस ओनर मैसेजेस भेजेंगे कस्टमर को, वो मैसेज का पर मैसेज कॉस्ट भी कलेक्ट किया जाता है। मेटा का खुद का चार्ज, जैसे मार्केटिंग का चार्ज जो है मेटा 78.46 पैसे चार्ज करती है, लेकिन BSPs क्या करते हैं, ये उसमें मार्कअप ऐड कर देते हैं। 78 की जगह पे वो 88 आपसे चार्ज करेंगे, क्योंकि वो आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, राइट। आपके काम को आसान कर रहे हैं। आप डायरेक्टली मेटा की API लेके आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो BSPs ने मेटा के उस API पे जो प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया, आपको इतना आसान कर दिया यूज़ करना, यूज़र इंटरफेस ईजी कर दिया, जहाँ पे आप मैसेजेस भेज पाते हैं। मैसेज क्रिएट करके आप मैसेज भेजने के बाद कस्टमर का रिवर्ट आता है, तो आपके एजेंट्स उस पर काम कर पाते हैं। XYZ चीज़ें आपको करके दे दिया। तो जितने भी API प्रोवाइडर हैं आपसे ये दो तरीके से अर्न करते हैं। फर्स्ट, वो आपसे मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं, एंड सेकेंड, आपका जो मैसेजिंग कॉस्ट है उसमें थोड़ा सा मार्कअप रख के मेटा वाले चार्जेस पे वो थोड़ा थोड़ा अर्न करते हैं। 88 पैसा मान लेते हैं किसी API प्रोवाइडर ने रखा हुआ है। जैसे मैं AI सेंसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। AI सेंसी ने 88 पैसे रखा है चार्ज मार्केटिंग मैसेज का, जबकि मेटा का तो 78 पॉइंट समथिंग है, राइट। 78 मान लेते हैं अभी राउंड फिगर में, तो 10 पैसे का मार्कअप है। अब आप अगर 1 लाख मैसेज एक महीने में भेजते हैं मार्केटिंग वाले, दैट मीन्स कि आप 10,000 रुपये खर्च करेंगे मार्केटिंग में AI सेंसी को एक्स्ट्रा पे करने के लिए। टोटल कॉस्ट तो आपका 88,000 होगा, बट वो 10,000 जो आप पे कर रहे हैं वो AI सेंसी को एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट AI सेंसी आपसे प्लेटफॉर्म कॉस्ट भी लेती है। इसी तरीके से इंटरैक्ट, वाटी, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये इस तरीके से आपसे अर्न करती है। मगर बदले में आपको क्या मिल रहा है? आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे अगर आपका बिजनेस 1 करोड़ का है, आप उसको 10 करोड़ रेवेन्यू तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस API का एक प्रूवन फैक्ट है, जहाँ पे 3 टाइम्स to 10 टाइम्स आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है।
इसी में एक एक्सेप्शनल एग्जांपल भी है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मैसेज 24/7 सिर्फ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट चार्ज करती है, कोई मार्कअप चार्ज नहीं करती। जहाँ पे आप वो जो 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे थे सिर्फ 1 लाख मैसेज भेजने पे, वहाँ पे आप 10,000 आराम से सेव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप 10 लाख मैसेज भेजते हैं एक महीने में, सो जस्ट थिंक आपका 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा सिर्फ मार्जिन वाला जो कॉस्ट है वो जा रहा है। सो मैसेज 24/7 के साथ आप वो 1 लाख रुपए भी बचा पाएंगे। सो ये इस तरीके से एपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो बिना मार्जिन के भी आपको सिर्फ मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट चार्ज करती है, जैसे कि मैंने मैसेज 24/7 एग्जाम्पल आपको दिया। अब व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई कैसे लिया जाए? जैसे कि आप भी एक बिजनेस ओनर हैं या बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि मैं भी व्हाट्सएप मार्केटिंग करूंगा ताकि बिजनेस मेरा ग्रो हो, राइट? तो आप कैसे व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को एक्वायर कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सिर्फ आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है एंड आपके पास वेबसाइट होना ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ें हैं तो सिंपल प्रोसेस है। एक नंबर आपके पास होना चाहिए, व्हाट्सअप नंबर से ही बनता है, आपको भी पता है। वो नंबर आपके पास होना चाहिए एंड एक फेसबुक मैनेजर अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर है, व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई आपकी 10 से 15 मिनट में लाइव हो जाती है। सर्विस प्रोवाइडर आपको लाइव करके दे देते हैं। अब आप प्लेटफॉर्म को यूज़ करें यूज़र नेम एंड पासवर्ड ले करके, और थोड़ा सा डेमो ले लें या डेमो वीडियो देख लें। उस सर्विस प्रोवाइडर के पास होता ही है या उनकी टीम आपको सिखा देती है। 1-2 घंटे में आप सीख करके एक्सपर्ट हो जाते हैं प्लेटफॉर्म चलाने में। बहुत आसान प्लेटफॉर्म होता है। जैसे कि हम नॉर्मल मोबाइल व्हाट्सअप कैसे यूज़ कर रहे हैं, ईजी है, राइट? सिमिलरली वहाँ पर भी बहुत ईजी है यूज़ करना प्लेटफॉर्म को। लेकिन अगर आपका फेसबुक मैनेजर अकाउंट, जो सेकंड पॉइंट था, एक नंबर और फेसबुक मैनेजर अकाउंट, राइट? तो फेसबुक मैनेजर अकाउंट अगर वेरीफाइड नहीं है तो क्या? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इजीली वेरीफाई हो जाता है फेसबुक मैनेजर अकाउंट। एपीआई प्रोवाइडर की एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प कर देगी, या आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। वैसे मैं इस पे भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगा जल्दी कि फेसबुक मैनेजर अकाउंट को कैसे वेरीफाई किया जाए। बहुत ईजी है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में वेरीफाई हो जाता है, कई केस में तो 24 आवर्स के अंदर ही फेसबुक मैनेजर अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। फेसबुक मैनेजर अकाउंट वेरीफाई होते ही व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का जो टीयर सिस्टम है, जहाँ पे बार बार कहता है मेटा या एपीआई प्रोवाइडर्स भी कहते हैं कि अनलिमिटेड मैसेज भेजें, जो कि टीयर 4 लेवल है, वो तक अनलॉक हो जाता है। अगर वेरीफाइड नहीं होगा तो आप अनलिमिटेड मैसेज तो नहीं भेज पाएंगे, भूल जाइए। आप सिर्फ 256 मैसेज ही भेज पाएंगे, एक नॉर्मल व्हाट्सएप की तरह। तो इसीलिए फेसबुक मैनेजर अकाउंट वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक मैनेजर अकाउंट वेरीफाई कराने के लिए 3 चीज़ें लगती हैं। सबसे पहले वेबसाइट, जो मैंने पहले ही आपको बताया, बिजनेस ईमेल आईडी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मेंशन्ड है, एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी हो, एमएसएमई हो या सीआईएन हो। ये 3 चीज़ रहेगी, फेसबुक मैनेजर अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा एंड आप ईजिली व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को एक्वायर करके यूज़ कर पाएंगे। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। आप बस इस प्लेटफॉर्म को एक बार चलाना जान जाते हैं, एक बार आप किसी से परचेज़ कर लेते हैं, आपके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आ जाता है जिसको आप यूज़ करके अपने बिजनेस को 2 टाइम्स से लेके 10 टाइम्स तक ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स, जितनी भी ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, उन्होंने अपने बिजनेस को कई लेवल तक ग्रो कर लिया है। मैं अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट और इनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे छोटे बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। जिसमें सबसे पहला नाम मैं आपको लेना चाहूँगा, ई क्लैट, बेला वीटा। ये सारे नाम आप जानते हैं, राइट? ये छोटे छोटे बिजनेसेस थे, आज कई बड़े लेवल पे जा चुके हैं। आप चेक करिएगा, ये व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज़र है। इसी तरीके से बॉम्बे शेविंग कंपनी, ये भी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज़र है। पर्सनली मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है एंड ये सारे बिजनेसेस एक वक्त में छोटे बिजनेसेस थे। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को यूज़ करके इन्होंने अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो फिर आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आप भी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज़ करिए। अगर आपको एज अ सजेशन आप चाहते हैं कि मैं बताऊं आपको कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए, तो मैं मैसेज 24/7 का नाम लूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोई मार्कअप नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, मार्जिन कॉस्ट मेटा के चार्जेस पे। सिर्फ और सिर्फ आपको एनुअल और मंथली सब्सक्रिप्शन पे करना है एंड आप अनलिमिटेड मैसेजेस भेजें व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई से, सिर्फ और सिर्फ मेटा के ही चार्जेस पे। तो यही था व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई प्लेटफॉर्म। बहुत सारे बिजनेसेस को इसके बारे में ऑलरेडी पता है, लेकिन जिन्हें अभी भी कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर, मैं ये वीडियो उनके लिए लेकर आया था। एंड आई होप कि अब व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा एंड आप एक बेहतर बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर को ही रीच आउट करेंगे अब प्रॉपर व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का यूज़ करने के लिए एंड अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सही सेविंग्स के साथ।
तो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, मैं मल्टीपल एपीआई प्रोवाइडर्स के नाम वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आप उनके वेबसाइट पे जाइए और एपीआई परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको और भी नई चीज़ों के बारे में बताऊँगा। अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं, अगर आप बिज़नेस रन कर रहे हैं, या आप एक स्टार्टअप ओपन करने की सोच रहे हैं, या अभी भी आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड अपने बिजनेस सर्कल में, ताकि वो भी आपके साथ साथ ग्रो करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।